हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सोल्व किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। तो इसमें कहता है फैक्टराइज दिस। अब इसमें 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनको हमें फैक्टराइज करना है। तो अपने पहले पॉलिनोमियल को देखते हैं। जो पॉलिनोमियल है हमारा 12x² - 7x + 1। ठीक, अब इस पॉलिनोमियल में हम देखते हैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में समझें कि जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 4 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इनको अब हम फैक्टराइज करेंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब इसके मिडिल टर्म को देखते हैं। इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे मिडिल में दिया है -7x, तो इसको ऐसे 2 पार्ट में हमें डिवाइड करना है कि जोड़ घटा करें, मीन्स प्लस माइनस करें तो यही बन जाए। ठीक, और मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई आए जो फर्स्ट टर्म की थर्ड से आती है। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे अब ये है 12x² माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4x - 3x, और बाद में ये दिया है +1, ये ऐसे एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो -7x को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया। एक पार्ट है -4x, दूसरा पार्ट है -3x। अगर हम इनको प्लस करते हैं, देखो -4x - 3x माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, आ जाएगा हमारा 7x। ठीक, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आती है 4 3 जा 12, x की मल्टीप्लाई x से होगी तो x² और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा 12x²। अगर इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, और फर्स्ट टर्म की थर्ड से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या आती है 12x²। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन्हें स्प्लिट करना होता है। ठीक, तो अब हम करते हैं, लेते हैं पहले 2 में कॉमन और ये बाद के 2 में कॉमन। ठीक, पहले 2 में कॉमन है हमारा 4x, क्योंकि 4x इसमें भी है और 4x इसमें भी है, तो 4x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट 4 3 जा 12, 3 आ गया, एक x कॉमन आ गया तो एक x बचा, उसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इतने में से अगर हम 4x कॉमन निकालते हैं तो आएगा हमारा 4 3 जा 12, 3 अंदर आ जाएगा, और x² में से एक x कॉमन आ गया है और एक x बचा, वो हमने यहाँ लिख दिया माइनस। अब ये 4x तो हमने कॉमन लिया है, तो इस पार्ट में हम देखें तो 4x पूरा कॉमन आ गया है। ठीक, तो यहाँ बचेगा हमारा 1। अब बाद के 2 में कॉमन हम देखते हैं, बाद के 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन माना जाएगा, तो हम लेंगे -1, ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, और हमने इसमें से 1 कॉमन लिया है तो 3x एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। अब ये देखो माइनस प्लस माइनस, 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1। ठीक, अब हम देखते हैं हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं। ठीक, अगर हमने मिडिल टर्म को सही तरह स्प्लिट किया है तो ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आते हैं। अब इसमें हम अगेन कॉमन लेंगे, इसमें देखते हैं और इसमें देखते हैं। ठीक, 3x - 1 कॉमन है तो क्या लेंगे हम 3x - 1 कॉमन, और यहाँ बचेगा हमारा, अब इस पार्ट में से 3x - 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारा 4x, और इसमें से भी ये 3x - 1 कॉमन आ गया, यहाँ बचा हमारा -1। ठीक, और यही हमारा आंसर है। ठीक, अब इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब शुरू से अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है, तो इसके मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करें तो ये बीच का टर्म ही आ जाए। जैसे -4x और -3x, हमने 2 पार्ट में इसे बांट दिया, 7x को 2 पार्ट में ब्रेक किया, माइनस माइनस प्लस, -4x - 3x प्लस होके हो जाएगा -7x।
अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12 और x की मल्टीप्लाई x से होगी एक्स स्क्वायर, आ जाएगा हमारा 12x स्क्वायर, जो कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल है। ठीक, अब ये फैक्टर बनते कैसे हैं इनको हम देखते हैं। तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12x स्क्वायर और 1 की अगर हम मल्टीप्लाई करें, इसको हम रफ में समझेंगे, तो ये कितना आया हमारा 12x स्क्वायर। ठीक, अब इसका हम न्यूमेरिकल टर्म देखते हैं जो कि 12 है, इसके हम फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर होंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक, अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये फैक्टर है हमारा 3। अब मैंने देखा 4 और 3 का प्लस 7 होता है, तो इसका मतलब हम मिडिल टर्म को 4 और 3 में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 4 और 3 इसके फैक्टर होंगे और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बड़ा टर्म हमेशा पहले रखते हैं, इसीलिए 4x को हमने पहले रखा, ठीक है, और 3x को बाद में। तो पहले स्टेप में हम करते हैं इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट। तो स्प्लिट करने का तरीका ये है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कॉमन का। तो हम पहले दो में देखते हैं कॉमन क्या है हमारा 4x, क्योंकि 4x इस 12x स्क्वायर में भी है और 4x इसमें भी है। ठीक है, तो कॉमन हम ऐसी टर्म लेंगे जो दोनों में हो, जो दोनों में होता है वही कॉमन माना जाएगा। तो दोनों में 4x कॉमन है, तो ये कितना आ गया 4 3 जा 12, x स्क्वायर में से x कॉमन आया। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि जैसे हमने 12x स्क्वायर में और 4x में 4x कॉमन लिया, तो 4x कॉमन लिया तो 4 3 जा 12 और एक x यहाँ है तो एक x बचा वो यहाँ गया, माइनस माइनस 4x कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1। नेक्स्ट में हम देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन माना जाएगा, तो -1 कॉमन हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब 1 कॉमन लिया है तो 3x एज इट इज़ अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 कॉमन लेंगे तो 1 ही बचेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते तो इसका मतलब हमने फैक्टराइजेशन में कहीं कोई दिक्कत हुई है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कुछ गलती हुई है। अगले स्टेप में लेते हैं हम अगेन कॉमन। अब देखते हैं इस पोर्शन में देखते हैं और इसमें देखते हैं। इन दोनों पार्ट में अगर हम देखें तो 3x - 1 हमारा कॉमन है। ठीक है, तो 3x - 1 कॉमन, तो बचा क्या 4x, वो यहाँ आ गया। अब ये माइनस एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। इस पार्ट में देखते हैं ये कॉमन आया है, बचा -1 और यही हमारा आंसर है। ठीक, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सोल्व, जिसमें हमें पॉलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब इसमें भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले हम रफ में करके देखेंगे कि फर्स्ट टर्म की थर्ड से मल्टीप्लाई क्या आती है। तो फर्स्ट टर्म ये है हमारा थर्ड टर्म, दोनों की मल्टीप्लाई क्या है 2 3 जा 6, 6x स्क्वायर। ठीक, अब मिडिल टर्म को देखते हैं। मिडिल में है हमारा 7x, तो 7x के ब्रेक इस तरह से करेंगे, 7x के ब्रेक हम इस तरह से करेंगे कि प्लस माइनस करें तो ये बीच का टर्म आए और मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई आए जो फर्स्ट की थर्ड से आती है। ठीक, अब इसको हम देखते हैं, ये जो हमारा 7x है इसको किस तरह से ब्रेक करना है। ठीक है, अब ये है जैसे हमारा 2x स्क्वायर प्लस, तो 7x को हम लिख सकते हैं 6x प्लस x और ये प्लस 3 है ही। अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 6x प्लस x मिलके हो जाएगा हमारा 7x, मिडिल टर्म आ गया। और इन दोनों के मल्टीप्लाई करो 6x की x से, तो फर्स्ट की थर्ड से मल्टीप्लाई क्या आती है 6x स्क्वायर और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आती है 6x की x से मल्टीप्लाई आएगी 6x स्क्वायर। ठीक, तो जोड़ घटा करें तो बीच का टर्म बने जो कि हमारा बन गया, और मल्टीप्लाई करें इन दोनों की तो वो मल्टीप्लाई आए जो फर्स्ट की थर्ड से आती है। फर्स्ट की थर्ड से आती है मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 3 जा 6x स्क्वायर, और ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6x की x से करेंगे तो ये भी आएगा 6x स्क्वायर। तो ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अगला स्टेप होता है कॉमन का। पहले दो में कॉमन और बाद के दो में कॉमन। पहले दो में हम कॉमन देखते हैं, ये आ रहा है हमारा 2x ब्रैकेट। अब इसमें से देखते हैं 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा हमारा x
प्लस, अब इसमें से 2x कॉमन आएगा, मीन्स 2 3 जा 6, 3 बचा तो 3 अंदर आ गया, x कॉमन है, x कॉमन में आ गया, ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो केवल क्या आएगा 3, ठीक। अब बाद के दो में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, तो 1 माना जाएगा। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन माना जाता है, तो कॉमन हो गया हमारा +1। तो अब 1 कॉमन आने से इस पर तो कोई असर नहीं हुआ, ठीक है, तो 1 कॉमन आया है तो x ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 3 में से भी 1 कॉमन लिया तो बचा 3, ठीक है। तो 1 कॉमन लेने से दोनों टर्म पे कोई असर नहीं होगा, ये एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे। अब हम देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में कोई गलती हमसे हुई है। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आएंगे, ठीक। अब अगेन कॉमन लेंगे, इसमें देखें और इसमें x + 3 कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे कॉमन में, x + 3, ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये कॉमन आ गया हमारा x + 3, तो क्या बचा 2x। अब इसमें देखें ये प्लस है तो प्लस आ जाएगा, इसमें देखें तो कॉमन क्या है, x + 3 बचा 1, ये यहाँ आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब इस कॉमन वाले स्टेप को सेकंड वाले स्टेप में जो ये कॉमन लिया है हमने, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसके साथ इसे ले लो, 2x के साथ x को लो, 2x + 1, और इन दोनों में से कोई एक रख लो जो कॉमन है, ऐसे भी समझ सकते हैं, और यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सोल्व, जिसमें हमें पॉलिनोमियल दिया है 6x² + 5x - 6, ठीक। अब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक। उससे पहले हम क्या करेंगे, रफ में देखते हैं फर्स्ट टर्म की थर्ड टर्म से क्या मल्टीप्लाई आती है। फर्स्ट टर्म ये है हमारा 6x², ये है हमारा थर्ड टर्म, दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 6 6 जा 36, 36x²। फर्स्ट टर्म की थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई आई 36x²। अब हम 36 के फैक्टर करेंगे। 36 के फैक्टर क्या हैं, 2 1 जा 2, एक इसे दिया 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब इसमें हम देखते हैं, हमें इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि जोड़ घटा करें, मींस प्लस माइनस करें तो बीच का टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई आए जो फर्स्ट की थर्ड से आती है। अब देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये है 2 2 जा 4 और ये 3 3 जा 9। अब इन दोनों को देखिए, अब मैं इसमें से 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा 5, तो यही हमारे फैक्टर होंगे, ठीक है। तो 5 को किस तरह से स्प्लिट करना है, 9 और 4 में। अब जैसे हम इसे करें 36x² है तो इसको हम लिखें 9x - 4x, तो हम देखें 9x में से 4x जाएंगे घटेंगे तो क्या आएगा 5x, जो कि मिडिल टर्म है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 9 4 जा 36, x की मल्टीप्लाई x से होगी x², तो ये आ जाएगा हमारा 36x², वो भी माइनस का, ठीक। और फर्स्ट टर्म की थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करें तो वो भी क्या आती है 36x², और साइन आएगा माइनस का, ठीक। तो बन गए हमारे फैक्टर। इस तरह से हमें फैक्टर करने होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे अब 6x² प्लस बड़ा फैक्टर हमेशा पहले रखना 9x, छोटे वाला फैक्टर बाद में 4x - 6। तो 5x को हमने स्प्लिट किया 9x - 4x में। अब देखो प्लस माइनस किया तो 9x में से 4x सब्ट्रैक्ट किया, आ गया 5x, ठीक। और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो वो मल्टीप्लाई आती है जो फर्स्ट टर्म की थर्ड से आती है। अब वही काम नेक्स्ट स्टेप, कॉमन का पहले दो में कॉमन और बाद के दो में कॉमन। पहले दो में कॉमन आ रहा है हमारा 3x ब्रैकेट। अब 3x देखें दोनों में है, इसमें भी है 3x और इसमें भी है, ठीक है। वो कैसे, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 3 2 जा 6, ये आ गया 2, x कॉमन आ गया, एक x बचा उसे यहाँ लिख दिया प्लस। अब इसमें देखो 3 3 जा 9, x कॉमन आ गया तो यहाँ केवल 3 ही आएगा। इस तरह से हम कॉमन लेते हैं क्योंकि कॉमन वो होता है जो दोनों में हो। तो हमने देखा इसमें भी और इसमें भी 3x है। अब बाद के दो में कॉमन क्या है, बाद के दो में कॉमन है -2,
क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 मल्टीप्लाई 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 को हम कैसे 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, तो 2 तो दोनों में कॉमन है, 2 हमारा दोनों में कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, ये आ गया x, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट स्टेप है अब इन दोनों में कॉमन, क्या आ रहा है हमारा 2x प्लस 3। अब इसमें से देखते हैं, इसमें से कॉमन क्या आया 2x प्लस 3, बचा क्या 3x, तो उसको हम क्या लिख देंगे 3x। इसमें से देखते हैं, ये तो कॉमन आ गया, क्या बचा -2, इसको ऐसे लिख देते हैं, या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो कि इसको इसके साथ रख लो और इन दोनों में से कोई एक ले लो, ऐसे भी समझ सकते हैं, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट सोल्व। इस पोलिनोमियल को पढ़ते हैं, ये है 3x² माइनस x माइनस 4, तो इसमें ये मिडिल टर्म x है, इस मिडिल टर्म x को इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करे तो यही आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो वो मल्टीप्लाई आए जो फर्स्ट टर्म की थर्ड से आती है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म की थर्ड से मल्टीप्लाई हम रफ में करके देखते हैं, -4 3 ज़ा 12, ये आ गई 12x², ये हमारी मल्टीप्लाई आ गई, ठीक। अब इसके न्यूमेरिकल टर्म के फैक्टर करो, मीन्स x² का जो कोफिशिएंट है 12, इसके फैक्टर करेंगे, ये फैक्टर आ जाएंगे हमारे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो इसको अब देखो 2 2 ज़ा 4 ऐसे ले लिया और यह है 3। अब हम देखते हैं 4 में से 3 जाएगा 1, 1 आता है। अब मैं इन्हें ऐसे लिख सकता हूँ कि 4x और 3x, ठीक। अगर मैं इन्हें माइनस करूँ, 4x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा 1x, ठीक, 1x बचेगा। लेकिन इन रखना कैसे है कि हमारा जो बीच में टर्म है x, ये माइनस x है, तो माइनस कैसे आएगा, तो यहाँ मैं माइनस लगाऊंगा और यहाँ लगाऊंगा मैं प्लस, तो देखो माइनस प्लस माइनस होते हैं, 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा x, साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर क्या है 4, 4 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, माइनस x आ गया। इस तरह से हमने इन्हें स्प्लिट कर दिया, तो इसको हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, क्योंकि देखो इनको प्लस माइनस करो, -4x प्लस 3x प्लस माइनस माइनस, तो आ गया माइनस का x। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, -4x की और 3x की, दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 4 3 ज़ा 12, x की मल्टीप्लाई x से x², तो ये आ जाएगी 12x², और प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आ जाएगा। और यहाँ फर्स्ट टर्म की थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई क्या आई थी, -12x²। तो इस तरह से हम इनके फैक्टर करते हैं। अब पहले दो में कॉमन और बाद के दो में कॉमन, पहले दो में कॉमन है हमारा x, ब्रैकेट, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमें x, तो यहाँ x कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा 3x, 3 तो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, x² में से एक x कॉमन आया, बचा x माइनस। अब इसमें से हमने x कॉमन लिया तो बचा हमारा 4। अब बाद के दो में देखते हैं, बाद के दो नंबर में कुछ, बाद की दो टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन माना जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3x माइनस 4, ऐसे ही आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अगेन कॉमन लेंगे इसमें भी और इसमें भी, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा 3x माइनस 4, ब्रैकेट, इसमें से कॉमन आया 3x माइनस 4, तो x बचा, x को यहाँ लिख लेंगे, इसमें से 3x माइनस 4 कॉमन आया तो क्या बचा 1, इसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको इसके साथ ले लेंगे x प्लस 1 और इन दोनों में से एक, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व। इसमें भी कहता है फैक्टराइज करिए इन पोलिनोमियल्स को। इस क्वेश्चन में भी 4 पार्ट दिए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इन सभी पार्ट को हमें सोल्व करना है फैक्टराइज करके, ठीक है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सोल्व। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, इसमें पोलिनोमियल दिया है हमें x की पावर 3 माइनस 2x², ठीक है, माइनस x प्लस 2। तो इस पोलिनोमियल को हम ध्यान से देखें तो इसमें हमें पहले दो पार्ट में और बाद के दो पार्ट में, ठीक है, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए
यह है x की पावर 3, यह है x की पावर 2, तो दोनों में x की पावर 2 कॉमन है। ठीक, चलिए इसके पहले पार्ट में हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें कॉमन दिया है हमें x की पावर 2 ब्रैकेट। अब x की पावर 2 इसमें कॉमन आ गया, यहाँ बचा केवल x माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स x की पावर 2 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ बचेगा केवल 2। तो पहले दो में कॉमन क्या आया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा केवल x, हमने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस माइनस ये x, इसमें से x स्क्वायर कॉमन आया है तो यहाँ बचा -2। बाद के दो में कॉमन कुछ भी नहीं है, देखो -x और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कॉमन माना जाएगा 1। अब माइनस माइनस प्लस तो यहाँ क्या आया x। ठीक, और क्योंकि देखो 1 तो सभी में होता है, ठीक है, इसमें भी 1 कॉमन मिल जाएगा और इसमें भी। अब इसमें से मैंने -1 कॉमन लिया तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, साइन प्लस का आया, ठीक है, और यहाँ आया केवल x। अब माइनस प्लस माइनस 1 कॉमन आया तो यहाँ बचा 2। अब देखें हम तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं। ठीक है, अब इसमें अगेन कॉमन लेंगे हम, इसमें और इसमें देखें तो इसमें हम क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, x -2 ब्रैकेट, ये तो कॉमन में आ गया, क्या बचा x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेंगे। इसमें देखें तो x -2 कॉमन है, ये बचा -1। ठीक, अब हम इस पोजीशन पे आ गए हैं। अब इसमें हम इस स्टेप को ध्यान से देखेंगे, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x -2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, तो इसको हम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें तो इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है हमारी, ठीक है, एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इक्वल टू हमारा होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक, ये आइडेंटिटी हमारी इस प्लेस पे लग जाएगी, क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन के इस पार्ट को देखें तो यह है एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि 2 टर्म दिए हैं, एक टर्म का स्क्वायर है, किसी एक नंबर या वेरिएबल का स्क्वायर है, या और यहाँ पे दूसरे नंबर या वेरिएबल का स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे फॉर्मूले के लेफ़्ट साइड जैसा ही है। जैसे इसको राइट में हम ऐसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे में माइनस, ऐसे इसको भी हम इस फॉर्म में लिख देंगे। तो पहला ये जो इतना पार्ट है इस स्टेप का, वो एज इट इज़ ऐसे आ जाएगा x -2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर देंगे x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस x माइनस 1। ठीक है, इसको एक बार दोबारा समझते हैं। इस स्टेप में आकर हमने देखा इस जगह एक आइडेंटिटी लग जाएगी, जो आइडेंटिटी है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में ए और बी को प्लस और दूसरे में माइनस। ऐसे ही हम इसको एक ब्रैकेट में दोनों को x को और 1 को प्लस कर देंगे और एक में माइनस। ठीक है, तो इस प्लेस पे हमने आइडेंटिटी को लगाया है। ठीक, तो ये स्टेप हमारा आ गया, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व। इसमें देखते हैं, इसमें दिया है पॉलिनोमियल x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो इसमें हम देखें कि अब इसमें बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, पहले दो में देखें और बाद के 2 टर्म में देखें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसको हम कॉमन लेके सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में ये एक लॉन्ग टाइप है। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें पहले 2 में कॉमन मिल गया, बाद के 2 में कॉमन मिल गया, हमने सोल्व कर लिया, लेकिन इसको हम इस तरह से सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम सबसे पहले x के इक्वल, इसको हम पॉलिनोमियल को लेट करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे लेट px, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है x की फॉर्म में है, तो इसको लेट कर लेंगे लेट px इक्वल टू दिस। ठीक, तो ये हमारा एक px पॉलिनोमियल है। अब इसके हम लास्ट इस कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, इसके हम निकालेंगे ऑल द फैक्टर। ठीक, तो इसके ऑल द फैक्टर क्या होंगे, ऑल
द फैक्टर्स ऑफ 5 आर, कौन कौन से होंगे? प्लस माइनस 1, दोनों लेंगे हम, प्लस में भी और माइनस में भी, प्लस माइनस 1। तो 5 के फैक्टर क्या होंगे? प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, यही हमारे 5 के फैक्टर होंगे। तो 5 के अगर फैक्टर देखें तो क्या होता है? 1 और 5, और इनको प्लस माइनस दोनों में ही लेंगे हम, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। ऐसे ही इसको प्लस माइनस की फॉर्म में ही लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसका पहले P1 फाइंड आउट करेंगे। तो x के प्लेस पे हम रखेंगे अपना पहले +1। तो इस पॉलिनोमियल में 1 रख के इसे सोल्व करेंगे। P1 इक्वल टू 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 9 इंटू 1 माइनस 5। अब इसको सोल्व करते हैं तो आता है 1 की पावर 3 1, 3, 1 की पावर 2 1 ही रहेगा तो ये 3 आ जाएगा, और 9 1 जा 9 माइनस 5, 1 माइनस। अब इनको हम प्लस करें तो 9 और 5 कितने होते हैं हमारे? 14, 14 और 3 17। अभी आ गया प्लस माइनस माइनस, माइनस 16, ज़ीरो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका ज़ीरो नहीं है। आंसर ज़ीरो नहीं आया तो इससे क्या पता चलता है? ये इसका ज़ीरो नहीं है। अब हम -1 रख के सोल्व करेंगे। P-1 तो इसमें हम देखते हैं ये होगा हमारा -1 की पावर 3, 1 की पावर 2, -9 इंटू -1। तो जहाँ भी इस पॉलिनोमियल में x है वहाँ हम -1 रख के सोल्व करेंगे, क्योंकि ये +1 भी है और -1 भी। +1 से ज़ीरो नहीं आया तो हम -1 रख के सोल्व करेंगे। तो ये कितना आ गया हमारा? -5। -1 की पावर 3 -1 ही होता है, -3। अब -1 की पावर 2 का मतलब है माइनस माइनस प्लस, तो +1 आ जाएगा। तो +1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? -3। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 9 1 जा 9 -5। अब देखो ये भी माइनस माइनस 1, -3 -5, ये तीनों प्लस हो जाएंगे। 5 और 3 8, 8 और 1 9, -9, और ये हमारा +9। तो -9 से +9 कट जाएगा, आंसर आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? -1, ठीक है, 0 आंसर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने देखा कि P की वैल्यू P-1 हमारा 0 आ गया है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? x के प्लेस पे हमने रखा था -1, इसको अगर मैं इधर ले आऊँ लेफ्ट में तो ये हो जाएगा x + 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x + 1 है ये मेरे दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक, ये जो x + 1 है ये मेरे दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x की पावर 3, 3x की पावर 2, -9x -5, ये इसका एक फैक्टर है। तो जब ये x + 1 इस दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो ये इसे पूरा पूरा डिवाइड भी करेगा, जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसको हम इससे डिवाइड करते हैं। x की पावर 3, 3x की पावर 2, -9x -5, और किससे डिवाइड करेंगे हम? x + 1 से। जब x + 1 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो अब हम अपने क्वेश्चन के इस स्टेप में लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, इससे हम इस स्टेप में लॉन्ग डिवीज़न भी सीखेंगे। अब देखो इसको डिवाइड कैसे करते हैं। हमारे इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म है x की पावर 3। ठीक है, तो इस पहले टर्म को x की पावर 3 को इसके पहले टर्म से डिवाइड करते हैं, वो हम रफ में करेंगे। x की पावर 3 को हमने डिवाइड किया x से, तो x से x कटा, एक x कट जाएगा, बचा क्या? x²। अब ये x² से हम अपने इस डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है हमारा x + 1,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम x की पावर 2 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x की पावर 3, जो कि देखो हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक। प्लस अब x की पावर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा x की पावर 2। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। अब देखो हमारा टारगेट होता है पहली टर्म जैसा ही अपना टर्म बनाना ताकि ये कट जाए, ठीक। अब यहाँ प्लस है, इसके आगे क्या माना जाएगा प्लस, तो यहाँ आ जाएगा उसका अपोजिट टर्म माइनस, क्योंकि इस स्टेप में से इसे घटाएंगे। ऐसे ही यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट साइन आ जाएगा माइनस, ठीक। अब और जो हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा था इसको हम अपने क्वोशिएंट में लिख लेंगे x की पावर 2। अब ये इससे कट गया और ये है -3x², और अब इसके आगे प्लस नहीं माना जाएगा साइन, अब ये नया साइन माइनस माना जाएगा, तो -x², तो -3x² -x² माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 4x², -4x²। यहाँ आ जाएगा -9x और ये -5। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब हमें इस टर्म को काटना है, तो हम इसे लिखेंगे -4x², और अपने डिवाइज़र की पहली टर्म लेंगे x, इसको इससे काटेंगे, एक x से एक x कटा तो क्या बचा -4x। अब -4x से अपने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4x से। अब इनकी मल्टीप्लाई करिए, -4x x में मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा -4x², और -4x + 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -4x। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे -4x² माइनस के 4x। और ये जो हमारा -4x है ये आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे क्वोशिएंट में -4x। अब इसमें देखो ये माइनस है तो इसका अपोजिट साइन आ जाएगा यहाँ प्लस, ये माइनस है तो यहाँ अपोजिट साइन आ जाएगा प्लस। अब देखो माइनस के 4x² और प्लस के 4x², अब ये साइन माइनस नहीं माना जाएगा इसका, अब ये नया साइन माना जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे +4x², और ये है -4x², ये दोनों कट जाएंगे। अब इसे देखते हैं, ये है -9x और ये है +4x। अब इसके आगे माइनस नहीं माना जाएगा, अब ये नया साइन माना जाएगा प्लस, तो ये होगा हमारा +4x और ये है -9x, माइनस प्लस माइनस, तो 9x में से 4x सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5x। साइन बड़े नंबर का आता है तो बड़ा नंबर कौन सा है 9 है, तो उसके आगे माइनस है तो माइनस ही आएगा, -5। अब नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। अब इसमें अब हमें इसे काटना है, ठीक। तो ये हमारा क्या है -5x, और डिवाइज़र की पहली टर्म क्या है हमारी x, उससे डिवाइड करेंगे, x से x कटा तो आया -5। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अब हम अपने इस डिवाइज़र को जो कि क्या है x+1, इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा -5 और x की मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -5x, और ये प्लस माइनस माइनस ये आ गया हमारा 5, तो ये हो जाएगा हमारा -5x और ये हो जाएगा हमारा -5। अब इसकी अपोजिट टर्म प्लस, इसकी भी अपोजिट टर्म प्लस, अब ये है -5x और ये है +5x, तो ये इससे कट जाएगा। ऐसे ही है -5, ये है +5, ये कट जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो और ये जो -5 है ये आ जाएगा हमारा क्वोशिएंट में, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि हमने x+1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो इट मीन्स क्या है कि ये इसका एक फैक्टर है, ठीक। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब एक बात और हम इसमें ध्यान से समझते हैं कि ये है हमारा क्वोशिएंट, और ये है हमारा डिवाइज़र, और ये है हमारा डिविडेंड, और ये है हमारा रिमाइंडर। तो हम जानते हैं
कि डिवाइज़र क्वोशंट की मल्टीप्लाई करें और उसमें रिमाइंडर प्लस करें तो हमारा इस डिविडेंड के बराबर आ जाता है। तो ये हमारा डिवाइडेंड जो होता है ये इक्वल होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो अब हमने लिख लिया अपना पोलिनोमियल लेफ्ट में, जो कि हमारा क्या था, डिवाइडेंड, और ये था हमारा डिवाइज़र, और ये है हमारा क्वोशंट, और रिमाइंडर था 0। रिमाइंडर हमेशा प्लस में 0 आता है। अगर हम यहाँ प्लस 0 लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 0 है तो प्लस 0 लिखेंगे भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें क्या है कि ये जो हमारा पोलिनोमियल था इसका एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया, और इस पोर्शन को सोल्व करके हम अदर फैक्टर भी फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे। ये है हमारा x+1, और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सोल्व करेंगे। यह है हमारा x², और इसको हम लिख सकते हैं -5x प्लस x -5, ठीक, क्योंकि मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करते हैं कि प्लस माइनस करें तो वही टर्म आ जाए, -5x प्लस x, माइनस प्लस माइनस, तो 5x में से एक x गया तो क्या आ जाएगा, -4x। और इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, 5x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5x², जो कि फर्स्ट टर्म की थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई के बराबर है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया था। बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे सोल्व कर रहे हैं। ये हमारा x+1। अब पहले दो में कॉमन है x, इसमें भी है x और इसमें भी है, ठीक है। तो पहले दो टर्म में हमें कॉमन क्या मिला, x, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस, ये x कॉमन आ गया तो बचा हमारा 5। बाद के दो में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है बाद के दो टर्म में, तो इसमें 1 कॉमन माना जाएगा, ठीक है। जब 1 कॉमन लेंगे तो इस पार्ट पे कोई असर नहीं आएगा, इसको एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे x -5, क्योंकि देखिए प्लस प्लस प्लस, तो +1 मैंने कॉमन लिया है तो x एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि इसमें से मैंने 1 कॉमन लिया है तो प्लस x एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ही होगा। इसमें से 5 में से मैंने 1 कॉमन लिया तो 5 को क्या माना जाएगा, 5 × 1, तो 1 कॉमन लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आ गया -5। अब क्या करेंगे, ये है हमारा x+1। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे जो कि x -5 है। अब क्या बचा इसमें, ये तो कॉमन आ गया x -5, बचा x, उसको यहाँ लिख लेंगे, प्लस x -5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1, इसको यहाँ लिख लेंगे। अब इनको हम ऐसे लिख सकते हैं x+1, x -5 और x+1, ठीक, यही हमारा आंसर है। तो हमने क्या देखा, हमारे इस पोलिनोमियल के ये 3 फैक्टर आ गए। इस तरीके से इसको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब हम करते हैं अपना इस क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट सोल्व, जिसमें हमें पोलिनोमियल दिया है x³ प्लस 3x² प्लस 32x प्लस 20। तो इसमें देखते हैं हम पहले दो स्टेप में या बाद के दो स्टेप में कॉमन लेके सोल्व करें, वो तो इसमें हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम सेकंड क्वेश्चन के तरह ही इसे उसी मेथड से इसे हम सोल्व करेंगे। तो इसको हम पहले लेट करेंगे, लेट px, ये हमारा क्या है, px पोलिनोमियल। px का मतलब है पोलिनोमियल इन x, मीन्स ये x में पोलिनोमियल है। अब इसके लास्ट कांस्टेंट टर्म को देखेंगे जो कि क्या है 20, इसके निकालेंगे हम ऑल द फैक्टर। तो लिखेंगे हम ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20 आर। तो इस 20 के फैक्टर क्या होंगे, वो होंगे +-1, क्योंकि 1 से भी कट जाता है 20, तो 1 इसका एक फैक्टर है, +-2, 2 भी इसका एक फैक्टर है, और 4 भी इसका एक फैक्टर है, लिखेंगे +-4, और +-5 भी इसका एक फैक्टर है, क्योंकि 5 से भी कटता है, और +-10, 10 भी इसका फैक्टर है, ठीक। और हम ये भी लिख सकते हैं 20 भी तो 20 का एक फैक्टर होता है, 20 × 20, तो +-20। तो ये सब इसके ऑल द फैक्टर हैं, क्योंकि 20 1 से भी कट जाता है, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी,
10 से भी और खुद 20 से भी कट जाएगा। तो इन फैक्टर्स को निकालने के बाद 1 बाई 1 हम इसकी वैल्यू रखेंगे और देखते हैं किस वैल्यू को रखने पे आंसर 0 आता है। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, पहले हम x की वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा P1। तो इस पोलिनोमियल में हम वैल्यू रखेंगे, तो जहाँ भी x है वहाँ 1 रख के इसे सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 की पावर 3, 13 1 का स्क्वायर, 32 इंटू 1 प्लस 20। 1 की पावर 3 1 ही होता है, 1 स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा 13। 32 इंटू 1 ये 32 आ जाएगा प्लस 20। अब हम इसको देखते हैं, इनको प्लस करो तो 20 प्लस 32, तो ये हो जाएगा हमारा दोनों मिलके, दोनों प्लस होंगे तो ये आ जाएगा हमारा 52। उसमें हम 3 प्लस करेंगे 55 और 10 65 और ये आ जाएगा हमारा 66। इनका प्लस करके क्या आया हमारा 66। इसको एक बार दोबारा प्लस करते हैं, 0 2 और 3 5 और 1 6, 2 3 5 1 6 66, जो कि 0 नहीं है। ठीक है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका 0 नहीं है। तो अब करते हैं हम -1 रख के, क्योंकि +1 तो रख लिया, अब रखेंगे -1। स्टेप बाय स्टेप एक एक को रख के सोल्व करेंगे। जहाँ 0 आ जाए तो वहीं हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। अब हम रखते हैं P-1, -1 रख के देखते हैं। -1 की पावर 3 प्लस 32 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1। ठीक है, +1 क्या हो जाएगा -1 प्लस 20। अब देखो 1 की पावर 3 -1 ही होगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 32 और ये प्लस माइनस माइनस -32। ठीक है, सॉरी ये हमारा 13 था, ये क्या है हमारा 13। ये कितना आया हमारा 13। अब ये कितना हो गया हमारा प्लस माइनस माइनस प्लस 20। अब ये हो गया हमारा, ये -1 है -32 है, तो माइनस माइनस प्लस तो -33। अब ये है +13, ये हमारा 13 है, +13 और प्लस 20, तो दोनों प्लस होंगे, प्लस 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 होते हैं, 13 प्लस 20 33। अब -13 और +13 कट गया, तो ये आ गया हमारा 0। ठीक है, अब हमारा 0 आ गया, तो अब हम इससे फैक्टर निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा रफ में देखिए। अब हमने क्या किया, x के प्लेस पे -1 रख के सोल्व किया है। अब इसको मैं लेफ्ट पे लाऊं तो ये हो जाएगा x + 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये x + 1 दिए गए पोलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि आंसर रख के क्या आया 0, तो ये इसका 0 है, तो 0 से हमने क्या निकाल लिया फैक्टर। ठीक है, तो x के प्लेस में -1 रख के सोल्व किया था, तो आंसर आया 0। ठीक है, तो इसको मैं लेफ्ट में लाएं तो x + 1 हो जाएगा, तो x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। तो इसे हम लिखेंगे कि ये जो हमारा x + 1 है, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ x की पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये इसका एक फैक्टर है। तो x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ठीक, जब ये इसका एक फैक्टर है, इस पोलिनोमियल का x + 1 एक फैक्टर है, तो इसे पूरा डिवाइड करेगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0। उसको हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। अब हम अपने दिए गए पोलिनोमियल को लॉन्ग डिवीजन मेथड से x + 1 से डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पोलिनोमियल की पहली टर्म क्या है, x की पावर 3, तो इसको रफ में लिखेंगे x की पावर 3, और डिवाइज़र का पहला टर्म क्या है x, उससे इसे डिवाइड करेंगे। तो x से x कटेगा तो क्या बचेगा, क्योंकि ये x की पावर 3 है, तो यहाँ बचेगा x की पावर 2, क्योंकि एक x कट गया है। ठीक, तो ये जो x की पावर 2 है, उससे हम अपने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x + 1 को करेंगे x² से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई x² में होगी, ये हो जाएगा x की पावर 3,
एक्स की पावर 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, ये हो जाएगा एक्स की पावर 2। और इसको हम यहाँ लिखेंगे एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2। तो देखिए ऐसा करने से हमारे जो पहला टर्म जैसा ही ये टर्म बन गया। अब इसमें से इसको हम घटा सकते हैं। तो ये क्या है, प्लस एक्स की पावर 3, इसका अपोजिट साइन लगेगा माइनस। ऐसे ही एक्स की पावर 2 है तो यहाँ इसका अपोजिट साइन लगेगा माइनस। और ये जो हमारा एक्स की पावर 2 है ये आ जाएगा कोशेंट में। ठीक, अब एक्स की पावर 3 प्लस का और ये एक्स की पावर 3 है माइनस का। अब देखो एक्स की पावर 3 के आगे प्लस है, लेकिन प्लस नहीं माना जाएगा, अब नया साइन ये माइनस माना जाएगा, क्योंकि हम इसमें से इसे घटा रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये प्लस माइनस माइनस ये कट जाएंगे और ये है प्लस 13x² और ये है प्लस x²। अब ये साइन प्लस नहीं माना जाएगा, अब ये माइनस वाला साइन x² के आगे माना जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे हम माइनस x²। तो अब देखिए 13x² में से ये 1x² घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो आया 12x²। 13x² में से 1x² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12x²। साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर प्लस है 13, उसके आगे प्लस है तो प्लस ही आएगा, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अगली टर्म है हमारी 32x प्लस 20। अब देखते हैं, अब हमें इसे सोल्व करना है, इसे काटना है, तो उसका क्या तरीका है। ये जो पहला टर्म है उसको लिखेंगे हम यहाँ फर्स्ट, ये 12x², और डिवाइज़र की पहली टर्म लेंगे जैसे कि हमने लास्ट स्टेप में किया था x। अब देखिए इस x से ये x कटा तो कितना आया हमारा 12x। अब ये जो 12x आया है उसको अपने इस डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा x+1 को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 12x की x में मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 12x²। अब 12x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x। ठीक है, इसको अब यहाँ लिखेंगे अपना 12x² और ये कितना आ गया हमारा 12x। अब इसमें से इसे घटाएंगे, ये प्लस से साइन हो जाएगा अपोजिट माइनस और यहाँ भी आ जाएगा माइनस, प्लस से माइनस। अब देखो प्लस 12x² माइनस 12x², अब ये क्या माना जाएगा माइनस 12x²। तो ये अपोजिट हो गए बिल्कुल, प्लस 12x² और माइनस 12x², ये कट जाएंगे। अब ये प्लस माइनस माइनस, अब 12 के आगे प्लस नहीं माना जाएगा, अब माना जाएगा माइनस, तो माइनस 12x और ये है प्लस 32x। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे आएगा 0, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो आएगा 2, 20x। साइन बड़े नंबर का आएगा, बड़े नंबर के आगे क्या है 32, 32 के आगे प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस 20। और ये जो हमारा 12x जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था ये आ जाएगा हमारा कोशेंट में। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें इसे काटना है। इसे काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ये हमारा 20x और डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म x, इससे डिवाइड करेंगे, ये कट गया तो कितना आ गया 20। अब 20 से हम अपने डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइज़र क्या है मेरा x+1, उसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20x और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो ये हो गया 20x प्लस 20। अब इनका अपोजिट साइन लग जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये भी कट गए और ये भी कट गए, रिमाइंडर आया 0। ठीक है, तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया, क्यों, क्योंकि ये हमारे पोलिनोमियल का x+1 एक फैक्टर है और फैक्टर हमेशा पूरा डिवाइड करता है जिसमें रिमाइंडर 0 आता है। ठीक, और ये जो प्लस 20 है इसको हम अपने कोशेंट में लिख लेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र को कोशेंट से मल्टीप्लाई करो और उसमें रिमाइंडर प्लस कर दो तो हमारा डिवाइडेंट आ जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लिखेंगे अब। तो ये हो जाएगा हमारा पोलिनोमियल है हमारा x की पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इक्वल टू, तो डिवाइज़र क्या है हमारा x+1 और कोशेंट क्या आया है हमारा x की पावर 2
प्लस 12x प्लस 20। ठीक, अगर मैं यहाँ रिमाइंडर प्लस भी कर दूँ 0 तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं। ये है डिवाइडेंट, ये है डिवाइज़र, मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 है तो 0 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करेंगे। ये हमारा क्या है, x प्लस 1 एक फैक्टर। अब इस पार्ट को हम सोल्व करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, तो इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ठीक, तो स्प्लिट इन्हें किस तरह से करेंगे, अब ये 12 है तो 12 को हम लिख सकते हैं 10x प्लस 2x प्लस 20, क्योंकि देखो इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ, ठीक है, तो 10x प्लस 2x आ जाएगा 12x, और मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10x की 2x में मल्टीप्लाई होती है 10 2 जा 20, x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 20x स्क्वायर। फर्स्ट टर्म की थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई क्या आ रही है, 20x स्क्वायर। तो इट मीन्स 12x के फैक्टर क्या होंगे, प्लस 10x प्लस 2x। ये हमारा x प्लस 1। अब पहले दो में कॉमन और बाद के दो में कॉमन। पहले दो में कॉमन क्या है, x, तो यहाँ आ जाएगा हमारा x प्लस 10। बाद के दो में कॉमन क्या है, 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा x प्लस 10। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आते तो इसका मतलब फैक्टराइज करने में, मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिट करने में कोई गलती हुई है। और ये बात और ध्यान रखना, जब भी स्प्लिट करो बड़ा टर्म हमेशा पहले रखना, x प्लस 1। इस अब क्या करेंगे, इनमें से इसको इसके साथ, x को 2 के साथ ले लेते हैं, x प्लस 2, और इन दोनों में से एक, या इसको कॉमन से भी समझ सकते हैं, इसमें और इसमें ये कॉमन है, इसे लिख लिया। ठीक है, तो इस पार्ट में से क्या बचा, x, ये तो कॉमन आ गया, और इस पार्ट में से क्या बचा, x प्लस 10, x प्लस 10 कॉमन है, बचा 2। ठीक है, तो इसको हमने सोल्व किया तो हमारा ये आ गया, या ऐसे भी समझ सकते हो, इसको इसके साथ ले लिया, इन दोनों में से एक। ठीक है, तो हमने अब देखा ये जो हमारा पॉलिनोमियल था इसके ये फैक्टर्स आ गए। ठीक, यही हमारा आंसर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट सॉल्व। अब इसमें हम पॉलिनोमियल को ध्यान से देखते हैं। यह है 2y की पावर 3, y की पावर 2, माइनस 2y माइनस 1। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि हमें ध्यान से अगर हम देखें तो इसमें हमें पहले दो में भी कॉमन मिल जाएगा और बाद के दो में भी। देखिए कैसे, अब मैं देखता हूँ पहले दो में, देखिए ये वाई स्क्वायर इसमें भी है और ये वाई स्क्वायर इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y आ गया इसमें कॉमन। ठीक है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कॉमन है तो कैसे लिखेंगे हम इसे, वाई स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, तो वाई स्क्वायर इसमें से कॉमन आ गया, तो क्या बचा, केवल y, और यहाँ बचा 2, तो ये आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में 2y प्लस, अब वाई स्क्वायर पूरा कॉमन आ गया, जब पूरा वाई स्क्वायर कॉमन आ गया तो क्या बचा 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। अब बाद के दो में क्या कॉमन है, बाद के दो में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन माना जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे -1, -1 कॉमन। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा हमारा 2y, और माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं, देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं, दोनों ब्रैकेट सेम आई हैं, इसका मतलब हमने सही कॉमन लिया है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, फिर देखिए इसमें भी आ रहा है 2y प्लस 1 कॉमन, और यहाँ भी आ रहा है 2y प्लस 1 कॉमन, तो इसको अगेन कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 1, तो यहाँ क्या बचा, 2y प्लस 1 कॉमन आया, बचा वाई स्क्वायर। अब इसमें देखते हैं 2y प्लस 1 तो कॉमन आ गया, क्या बचा, -1, इसको यहाँ लिख लेते हैं -1। ठीक, अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये तो हमारा एक फैक्टर आ गया। अब इसको देखिए, ये वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर।
ठीक, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी, जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम अपने क्वेश्चन को देखें, केवल इस पार्ट को देखें। तो ये y मेरा क्या है, सपोज़ करो ए स्क्वायर, और b मेरा क्या है 1, सपोज़ किया हमने ये हमारा b है, ये है 1 का स्क्वायर। तो ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे फॉर्मूले की लेफ़्ट साइड जैसा ही है, लेफ़्ट साइड को सेटिस्फाई करता है। जैसे इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको भी तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अब देखो ये 2y प्लस 1 तो एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में प्लस जैसे कि इसमें, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस 1, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में माइनस y माइनस 1। ठीक है, अब y माइनस 1 को मैं पहले लिख दूँ, y प्लस 1 को बाद में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लाई में हैं, और यही हमारा आंसर है। ठीक, ओके।